अगर पति पत्नी का आपस में मन नहीं मिलता, फिर पत्नी कोई भी केस कराती है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। और अगर हस्बैंड वाइफ चाहे तो आपसी सहमति से हाथों हाथ तलाक भी ले सकते हैं। ऐसा एक कोर्ट का जजमेंट आया है, अभी का है, 2024 का है। यह बताता है कि अगर पति पत्नी का मन नहीं मिल रहा है, उन्होंने सोच लिया कि हमारा रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है, तो वो हाथों हाथ तलाक ले सकते हैं। और अगर मन ना मिलने के कारण पत्नी ने अगर कोई भी केस पति पे कराया, कोई दहेज केस कराया, कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस कराया, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो और क्या क्या कहती है जजमेंट, सारी बातें आपको बताता हूं। चलो देखिए, इस केस में तो सिर्फ 25 दिन ही शादी चली थी, 25 दिन के बाद ही तलाक की नौबत आ गई थी। जो विवाह हुआ था वो 2 मई 2019 को हुआ था, और अलग कब हो गए थे, 27 मई 2019 को। 25 दिन शादी चली थी, 25 दिन के अंदर आपस में मन नहीं मिला, उसके बाद दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब एक साथ नहीं रहना। तो फिर क्या क्या प्रोसीजर हुआ, चलो सारी चीजें आपको दिखाता हूं। देखो, इसके बाद ये जजमेंट कहता है, जजमेंट आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। देखो, पक्षों के बीच आपराधिक कार्रवाई, फिर पत्नी ने क्या करवाया, 2019 के अंदर ही पति के ऊपर दहेज केस करवा दिया, 498, 323 करवा दिया, 504, 506, 3/4 ये करवा दिया, पूरे परिवार को फंसवा दिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस भी लगा दिया, और फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत भी मामला दर्ज करवा दिया। यानी कि ये पूरा पैकेज लगवा दिया पति के ऊपर, दहेज वाला, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस वाला। ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ। उसके बाद एक केस मैंने जो आपको पहले बताया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा गया कि अलगाव की लंबी अवधि के बाद विवाह समाप्त हो गया। यानी कि एक जो हमने पहले भी मैंने तकरीबन आपको फरवरी में एक जजमेंट बताया था, शिल्पा सलेस वाला, शिल्पा सलेस, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। उसके अंदर भी कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो एक जो सेपरेशन टाइम होता है ना, वो जरूरी नहीं है। जब दोनों ने अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया, जब उस रिश्ते की मृत्यु ही हो चुकी है, तो फिर उस रिश्ते को लंबा चलाना ही क्यों। तो वो आपस में अगर सहमत है डिवोर्स लेने के लिए, तो उनको तलाक दे दो। तो उसका हवाला देते हुए इस केस में क्या हुआ था, 25 दिन के बाद ही तलाक की घोषणा कर दी गई थी। देखो जी कैसे हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दोनों पक्ष योग्य हैं, इसलिए यदि उन्हें इस रिश्ते से मुक्त नहीं किया गया तो यह क्रूरता होगी, तो ये अन्याय हो जाएगा। जब दोनों के मन नहीं मिल रहे हैं और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमको अब तलाक चाहिए। देखो, अगर हमको तलाक लेना तो कितना टाइम होना चाहिए, 1 साल का हमको शादी होनी चाहिए, 1 साल के लिए। लेकिन वो शिल्पा सलेस वाले केस में यही बताया कि 1 साल जरूरी नहीं है। और इस कोर्ट के इस जजमेंट के अंदर भी कोर्ट ने यही बताया, जब दोनों के मन ही नहीं मिल रहे, 25 दिन की शादी के बाद जब उनका मन ही टूट गया, तो फिर इस रिश्ते को अगर हम लंबा खींचेंगे, 1 साल का इंतजार करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों पक्षों के ऊपर क्रूरता होगी। पार्टियों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, और दोनों आपस में एक दूसरे की गुंजाइश नहीं है भाई सुलह करने की, समझौता करने की, वही फिर भी घर बस जाएगा। पार्टियों का विवाह 2019 में हुआ था, और दोनों पक्षों पर 2019 से अलग दोनों पक्ष 2019 से ही अलग रह रहे हैं। 27 मई 2019 से वो अलग हो गए थे। शादी से कोई संतान नहीं है। इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि यह विवाह एक मृत विवाह से अधिक और कुछ नहीं है। यानी कि यह शादी सिर्फ नाम की शादी है। जो शादी का जो असल रिश्ता था वो तो मर ही चुका है। वो ना उसको वाइफ मानता है, वो उसको हस्बैंड नहीं मानती है। 27 मई 2019 के बाद में 25 दिन की शादी चली है, और यदि दोनों पक्षों को तलाक नहीं दिया गया तो दोनों पक्षों के लिए क्रूरता होगी, भाई दोनों के साथ में अन्याय होगा। जब दोनों ने वो रिश्ता ही मार दिया है, तो फिर कोर्ट उसको लंबा क्यों चला रही है। 5 साल की अलगाव की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 2019 से लेकर आज ये 2024 का जो जजमेंट है, भाई 5 साल हो गए इस केस को चलते हुए, और 5 साल से दोनों की जिंदगी खराब ही हुई है। ना उसका हस्बैंड मार रहा है, ना उसको वाइफ मान रहा है। तो फिर ये चीज नहीं होनी थी, यानी कि इनका तलाक पहले ही हो जाना था। पार्टियों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं है, और उनके बीच कोई सुलह समझौते की गुंजाइश नहीं है। अपीलकर्ता पत्नी को भरण पोषण के रूप में 20,000 रुपए प्रति माह का भुगतान कर रहा है। यानी कि पत्नी ने जो अपना मेंटेनेंस का केस लगाया था, उस केस में 20,000 रुपए हर महीने का उसको दे भी रहा है। अपीलकर्ता ने बयान दिया कि प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपए की राशि 6 हफ्ता के भीतर, यानी कि जो ये डिवोर्स हुआ है, कोर्ट ने इनका तलाक करवा दिया, और तलाक के बाद डिसाइड किया है कि 25 लाख रुपए देगा, वो भी 6 सप्ताह के अंदर अंदर। उपरोक्त चर्चा को मद्देनजर वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है, और न्यायाधीश ये पारिवारिक न्यायालय हरिद्वार द्वारा पारित निर्णय को आदेश 16/9/2019 को रद्द किया जाता है। यानी कि 16/9/2019 को जो हरिद्वार की कोर्ट ने, ये उत्तराखंड की हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो ऑर्डर दिया था ना, अब 16/9/2019 को कौन सा ऑर्डर दिया था, ये आदेश दिया था, ये आ गए अपने ये केस। कहाँ गई वो लिस्ट भाई, कहाँ गई, आ जा, ये आ गई, आ ये जो थे ना 2019 वाले, इन सबको रद्द किया जाता है। यानी कि जब शादी है ही नहीं ये, और जब दोनों के बीच में उस रिश्ते को इन्होंने मार दिया है, तो डोवरी के लिए भी शादी की जरूरत होती है, पर इन्होंने तो 25 दिन के बाद ही उस रिश्ते को मार दिया। अपीलकर्ता को 6 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25 लाख रुपए का भुगतान करने और इस न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। और ये 26/9/2024 का क्या है,
ये जजमेंट है। तो अगर अब आपसी सहमति से आप तलाक लेना चाहते हैं तो वो चीजें और भी इजी हो चुकी हैं। हर रोज कोई ना कोई नया नया जजमेंट आ रहा है, ठीक है, 13B के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी शिल्पा शिलेश वाला जजमेंट भी यही कहता है कि अगर जब दोनों हस्बैंड वाइफ ने उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया है तो फिर कोर्ट उस रिश्ते को लंबा क्यों चला रही है। कोर्ट को भी खत्म कर देना चाहिए, कानूनी रूप से भी उनको अलग कर देना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी नई सिरे से स्टार्ट कर सके। अब इन्होंने 5 साल सफर किया, 2019 से लेकर 2024 तक। पति ने क्या किया, 20,000 रुपये मेंटेनेंस भी दिया। अब 1 साल का 2,40,000 रुपये मेंटेनेंस हो गया, 5 साल तक का देख लो 11 लाख रुपए तो मेंटेनेंस हो गया भाई 5 साल का। तो वो, और जो कोई रिश्ता है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई ऐसी भावना जुड़ाव है नहीं, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर कैंसिल कर दिए और कहा है क्रूरता है। तो 25 दिन शादी चली है। और एक हरियाणा हाई कोर्ट का भी जजमेंट था, अभी का था 4-5 दिन पहले का, उसमें सिर्फ 3 दिन शादी चली थी और 3 दिन के बाद ही लड़के ने क्या किया था, डिवोर्स केस लगाया था म्यूचुअल के लिए। तो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था वो केस, हरियाणा हाई कोर्ट ने, और उसका जजमेंट आया था 3 दिन पहले ही। उसके ऊपर भी चलो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि 3 दिन के बाद ही म्यूचुअल डिवोर्स हो गया था। तो जो हम 1 साल का जो टाइम पीरियड रखते हैं ना, अब म्यूचुअल के अंदर वो खत्म होता जा रहा है जी, ठीक है। तो शिल्पा शिलेश वाली जजमेंट, अगर आप लोग भी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं हाथों हाथ और ये 1 साल तक का इंतजार नहीं करना चाहते तो शिल्पा शिलेश वाली जजमेंट का आप यूज कर लेना। थैंक यू जी। और ये जो जजमेंट आपको चाहिए इसके लिए आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा करंट ट्यूब ऐप का, एंड्रॉयड वालों के लिए भी, आईफोन वालों के लिए भी। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, इधर कोर्नर पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा। फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही आपको जजमेंट दिखाई देगी। जजमेंट में आपको मिल जाएगा उत्तराखंड वाला कि हाथों हाथ, अगर आपको इसमें मन नहीं मिले मैं 25 दिन वाला लिख दूंगा कि 25 दिन के बाद डिवोर्स, ठीक है, ये वाला, इससे आप समझ जाओगे। तो ये मिल जाएगा आपको 25 दिन के बाद डिवोर्स, उत्तराखंड हाईकोर्ट। तो फिर आप इसको डाउनलोड करके अपने केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू जी। ये जजमेंट आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। थैंक यू।